ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम श्री भुवनेश्वरी नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। जागो 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 प्रिय जवान किसान, पुनः बनाओ अपना भारत देश महान। जागो 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 प्रिय जवान किसान, पुनः बनाओ अपना भारत देश महान। सुनो 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 अपील, सुनो गुनो बुनो अपील, सुनो 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 अपील, सुनो गुनो बुनो अपील। प्रिय भाइयों एवं बहनों, बच्चों, आपको सादर सप्रेम बारंबार नमस्कार है। कल राष्ट्रीय कार्ययोजना का प्रथम भाग बताया गया था। आज राष्ट्रीय कार्ययोजना का दूसरा भाग आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान देने की कृपा करें, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब लाइक भी करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं अपने देश के श्रेष्ठ महापुरुषों आदरणीय श्री महात्मा गांधी जी, श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, श्री बाबा साहब संत श्री रविदास जी, संत श्री फुले जी और श्री सुभाष चंद्र बोस जी, श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी, श्री भगत सिंह जी आदि देश के श्रेष्ठ महापुरुषों को बारंबार नमस्कार करता हूँ और आप सबसे यह प्रार्थना याचना करता हूँ कि जो ये राष्ट्रीय कार्ययोजना बताई जा रही है, शासन प्रशासन जनता जनार्दन अर्थात भारत माता के जो सपूत कहे जा रहे हैं, उन सब को ये राष्ट्रीय कार्ययोजना पूरे देश में सफल बनाना है और अपना देश सर्वश्रेष्ठ होते हुए विश्व गुरु कहलाता है, उसको पूरे विश्व में परिचय देना है। तो प्रिय भाइयों बहनों, राष्ट्रीय कार्ययोजना का द्वितीय क्रम आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप लोग ध्यान देने की कृपा करें। निराश्रित वृद्धावस्था वाले पुरुषों महिलाओं को, जो दिव्यांग विकलांग दीन दुखी असहाय हैं, उनको पर्याप्त स्वास्थ्य की सहायता प्रदान करने की कृपा करें। हम देख रहे हैं अपने देश में बहुत दीन दुखी दिव्यांग विकलांग असहाय लोग
हैं उनको शासन की ओर से 600 रुपये या 1000 जो भी आर्थिक सहायता पेंशन मिल रही है उसको लगभग 5000 करने की कृपा करें, जिससे उनका अच्छी तरह से जीवन यापन हो सके और अपनी बीमारियों का उपचार भी करा सके। अगला है सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम व क्षमादान के साथ सतमार्ग पर चलने चलाने, मेहनत ईमानदारी से कार्य कराने तथा हर व्यक्ति को अपने नाम के साथ आवश्यकता अनुसार धर्म व जाति का अनिवार्य रूप से सही उल्लेख करने की कृपा करें। अपने श्री सत्य सनातन धर्म, श्री हिंदू धर्म के अनुसार अपने परम पूजनीय श्री ग्रंथ पुराणों के अनुसार धर्म के प्रमुख चरण, सिंहासन, आसन जो बताए गए हैं उसी पर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। धर्म के प्रमुख चरण, सिंहासन, आसन सत्य, अहिंसा, शांति, प्रेम एवं क्षमादान है। इन्हीं के अनुसार हम सबको चलना चाहिए और मेहनत ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में कुछ अधिकारी कर्मचारी केवल हाजिरी लगाते हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन ड्यूटी भी नहीं आते हैं और अपनी कैसे चला रहे हैं। ये बहुत ही गलत आदत है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि देश के कुछ लोग अपने नाम के साथ धर्म जात का सही उल्लेख नहीं कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही अमानवीय घटनाएं घटित हो रही हैं। बापूजी का कहना था आराम हराम है। शास्त्री जी का कहना था जय जवान जय किसान। जवान और किसानों का जीवन लगभग एक सा होता है। फौजी भाई जहाँ जिसकी ड्यूटी होती है पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करते हैं और अपने प्राणों को न्योछावर भी कर देते हैं। किसान भाई भी बहुत कड़ी मेहनत से खेती करते हैं, तब अपनी फसल, अनाज आज जो भी कर रहे हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। तो बापूजी का कहना था आराम हराम है। शास्त्री जी का कहना जय जवान जय किसान। और अपने महापुरुषों से कुछ शिक्षा प्रेरणा लेकर के हमें ये विशेष रूप से ध्यान देकर कार्य करना चाहिए। आगे है माननीय महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से श्रीमान प्रथम श्रेणी अधिकारियों तक के वेतन सुविधाओं में कटौती करने की कृपा करें। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी विभागों में बहुत से अधिकारी कर्मचारी बाह्य स्रोत
ठेके के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनको बहुत कम वेतन मिल रहा है। और जैसा बताया गया है कि महामहिम श्रीमान राष्ट्रपति महोदय से लेकर के और प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं वो बहुत मोटा मोटा वेतन और बहुत सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जो लोग जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्तियां हैं और जो राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको शासकीय वेतन भत्ते नहीं लेना चाहिए। उनको शासकीय वेतन भत्ते बंद करना चाहिए। जिनके पास अरबों करोड़ों की संपत्तियां हैं वो कहते हैं कि हम देश के सेवक हैं, मालिक नहीं। इसलिए उन्हें सेवक हैं तो देश की सेवा करने के लिए ही कार्य करना चाहिए। और जो बहुत से बाह्य स्रोत कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग में, अन्य शासकीय विभागों में जो अल्प वेतन भोगी है उनको पर्याप्त वेतन प्रदान करने की कृपा करें। अगला है, संपूर्ण देश के सभी विभागों में सेवारत चतुर्थ श्रेणी अल्प वेतन भोगी, दैनिक वेतन भोगी जो वर्षों से कार्यरत हैं कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन प्रदान करने की कृपा करें। जैसे शिक्षा कर्मी, संविदा कर्मी, श्री गुरुजी कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आदि, इनको पर्याप्त वेतन मिलना चाहिए जिससे ये अपने परिवार का अच्छी तरह से संचालन कर सकें। अगला है, संपूर्ण देश के सभी विभागों, नियमों, मंडलों आदि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 55 वर्ष करने तथा बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने एवं एक समान वेतनमान, अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन आदि करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं कि सभी शासकीय विभागों में, मंडलों, निगमों आदि में देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग तरह के वेतनमान और महंगाई भत्ते मिल रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, मेरी याचना है, मेरी भिक्षा है कि देश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को, वो किसी भी प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, सबका एक समान वेतन और पेंशन होनी चाहिए और एक समान ही सबको महंगाई भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है, याचना है, भिक्षा है। अनुकंपा नियुक्ति भी सभी विभागों में एक जैसी होनी चाहिए क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति का अर्थ परिभाषा ही कहती है कि उसके जो माता पिता देश के सेवा कर रहे थे वो समय से पहले अपना जीवन खो चुके हैं, इसलिए उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। उनके आश्रितों को
तो ऐसे लोगों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था सभी विभागों में, सभी राज्यों में एक जैसी होनी चाहिए। ये मेरा विशेष निवेदन है। आगे है, संपूर्ण देश के समस्त विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति की अवधि एक समान सुनिश्चित करने तथा एक साथ समान महंगाई भत्ता, एक साथ पुनरीक्षित वेतन प्रदान करने, माह की प्रथम दिनांक को वेतन वितरण सुनिश्चित करने एवं सेवानिवृत्ति होने वाले दिवस सभी भुगतान प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ साथ मेरा निवेदन है, पहले भी सेवानिवृत्ति की अवस्था 55 वर्ष थी। मेरी शासन प्रशासन जनता जनार्दन से प्रार्थना याचना भिक्षा है, आज पुनः बेरोजगारी को देखते हुए देश में 55 वर्ष सेवानिवृत्ति की अवस्था होनी चाहिए और सभी विभागों में जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए। आज देश में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और सभी विभागों में एक समान वेतन, महंगाई भत्ते होना चाहिए। उसके साथ साथ सेवानिवृत्ति के दिन सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को उसके जो भी संबंधित क्लेम हैं उनका प्रमाण पत्र के साथ चेक मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि कुछ विभागों में शासकीय अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त के पश्चात कई महीनों पेंशन के लिए भटकते हैं, चक्कर काटते हैं और कई महीनों क्या सालों में उनको सभी भुगतान मिल पाते हैं। कुछ लोग इसमें रिश्वतखोरी भी करते हैं। तो मेरी प्रार्थना याचना भिक्षा है कि देश के सभी सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति वाले दिन प्रमाण पत्र के साथ सभी भुगतानों का भी चेक प्रदान करने की कृपा करें और अगले माह की अगली 1 तारीख से उनको पेंशन भी प्रदान करने की कृपा करें। अगला है, संपूर्ण देश में सभी धर्म जात के व्यक्तियों को वृद्धावस्था, निराश्रित, विकलांग, असहाय, निर्धन आदि को प्रति माह आर्थिक सहायता पेंशन रुपये 5,000 करने की कृपा करें। जिससे वो अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। अगला है, संपूर्ण देश में सभी धर्म जात के निर्धन, असहाय, विकलांग आदि विद्यार्थियों को शासकीय अशासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों में अध्ययन हेतु शिक्षण शुल्क, पुस्तकों, आवास, वाहन आदि में पर्याप्त सुनिश्चित राहत प्रदान करने की कृपा करें। हम देख रहे हैं कि विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अधिक खर्च होता है पढ़ाने के लिए। बहुत से
बालक बालिकाएं खर्च की वजह से आगे पढ़ नहीं पाते हैं और जो उनके सपने हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। शासन प्रशासन से मेरी प्रार्थना है, याचना है, भिक्षा है कि जो दीन दुखी विकलांग असहाय गरीब लोग हैं उनको पर्याप्त अध्ययन और पुस्तकें, वाहन आदि की ऐसी व्यवस्था हो जिससे वो अच्छी तरह से अपना अध्ययन कार्य कर सकें और आगे चलकर देश की अच्छी सेवा कर सकें। अगला है संपूर्ण देश की समस्त गौशालाओं, मवेशी खानों में पर्याप्त चारे, पानी एवं उपचार की व्यवस्था कराने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि श्री गौ माता एक देवी के रूप में है। उनकी सेवा करने वालों को श्री कामधेनु माता द्वारा, श्री गौ माता द्वारा उनको, उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। जो उनकी अच्छी सेवा करते हैं उनको सुख शांति प्राप्त होती है। मेरी प्रार्थना है कि पहले तो देश में हर जगह गौशालाएं हों, गौशालाओं के साथ साथ उनको चारे पानी की अच्छी व्यवस्था हो, उसके साथ साथ उनके उपचार की भी अच्छी व्यवस्था हो। ऐसी मेरी प्रार्थना, याचना, निवेदन है। अगला है संपूर्ण देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या, दूरी, दस्त पीड़ित क्षेत्र आदि में हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, पुलिस चौकी, डाकघर भवन, ग्राम पंचायत भवन आदि की व्यवस्था करने की कृपा करें। हम देख रहे हैं कि जनसंख्या को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, दस्त पीड़ित क्षेत्र आदि देखते हुए, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या पर्याप्त है वहाँ पर हाई स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, पुलिस चौकी, डाकघर भवन और कहीं कहीं देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत है, परंतु ग्राम पंचायत में ग्राम के सरपंच, प्रधान, उप सरपंच, प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों को बैठक करने के लिए पंचायत भवन तक नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे क्षेत्रों में ये व्यवस्थाएं हों। आज हम कह रहे हैं कि हम विकास की ओर बहुत बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, परंतु हम देख रहे हैं अच्छे दिन नहीं आ पाए हैं और अनेकों दैवीय और अन्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दैवीय प्रकोपों से, आवागमन के साधनों से और बिजली की परेशानी से, नल जल की परेशानी से देश के लोग जूझ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, याचना है कि वहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं करने की कृपा करें जो नहीं हैं।
अगला है जनसंख्या दूरी की दृष्टि से जनसंख्या और दूरी की दृष्टि से नए संभाग, जिला, तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम नगर परिषद और नए लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र आदि बनाने की आज बहुत आवश्यकता है। आज हम विश्व में जनसंख्या में चीन से ऊपर निकल गए हैं, परंतु हमारे देश में विभिन्न प्रदेशों में राज्यों के संभागों, जिलों, तहसीलों और नगर निगम क्षेत्र, नगर पालिका, नगर परिषद आदि जो हैं, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र वर्षों से वही के वही चल रहे हैं। आज ये बहुत आवश्यकता है कि जनसंख्या को देखते हुए नए संभाग, जिला, तहसीलें, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और लोकसभा और विधानसभा के नए क्षेत्र और बढ़ाने की कृपा करें, जिससे हम कह सकें कि हमारे देश में कुछ अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है और अच्छा कार्य और विकास हो सके, इसलिए इसकी विशेष आवश्यकता है। संपूर्ण देश के समस्त विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के रिक्त पदों की पूर्ति तथा आज की आवश्यकता को देखते हुए पर्याप्त पद संख्या करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, सब देश के, चाहे वो केंद्र सरकार के विभाग हों या प्रदेश सरकारों के विभाग हों, सभी विभागों में अधिकारियों, कर्मचारियों के बहुत रिक्त पद हैं जिनकी शीघ्र भर्ती हो और बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो, ऐसी कृपा करें और कार्य को देखते हुए पदों की संख्या और भी बढ़ाने की कृपा करें। अगला है संपूर्ण देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए नए उद्योग, कारखाने भी खोलने की कृपा करें। आज हम देख रहे हैं कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। देश में बेरोजगारी के कारण बहुत से लोग अपराधी बन रहे हैं। अपराध एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का होता है और लोग उन अपराधों को कर रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरियां हैं। अपनी रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कैसे चलाएं, इसके लिए लोग कुछ अपराधी बन रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि शासन को, माननीय श्री केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे देश के लोग अधिक से अधिक बेरोजगार न रहें और विदेशों की ओर नहीं भागें। कुछ लोग विदेशों की ओर भी भाग रहे हैं। अगला है
संपूर्ण देश में तहसील स्तर पर जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग आदि महाविद्यालयों की व्यवस्था करने की कृपा करें, जिससे लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिला सकें और वो बच्चे देश की अच्छी सेवा कर सकें। संपूर्ण देश की जनहितैषी वर्षों से अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की कृपा करें। हम देख रहे हैं कि देश में बहुत सी अच्छी योजनाएं बनती हैं, उनका कार्यकाल भी निश्चित होता है जो देश हित और जनहित की हैं, लेकिन वो समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं। उनको पूर्ण कराने की कृपा करें, जिससे देश के लोगों को उनका लाभ मिल सके। संपूर्ण देश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र हेतु पर्याप्त पेयजल व्यवस्था करने की कृपा करें तथा श्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग, सामान्य सड़क मार्ग व शहरों ग्रामों में सड़कों व गलियों की अच्छी व्यवस्था कराने की कृपा करें। ये देखने में आ रहा है कि देश के विभिन्न शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पेयजल की अन्य परेशानियों को दूर करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। बहुत से जगह आवागमन के लिए अच्छी सड़कें, मार्ग नहीं है। शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में गलियों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, इसलिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो हम कह रहे हैं हम विकास की ओर बहुत बढ़ रहे हैं, ये कुछ मिथ्या साबित हो रहा है। इसलिए इस ओर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। संपूर्ण देश के शासकीय गोदामों, अनाज भंडारों में बर्बाद हो रहे अनाज को निर्धन, असहाय, विकलांगों आदि वर्ग के समाज में वितरित करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, देश के सभी प्रदेशों में जो सरकारी अनाज गोदाम भंडार हैं, वहाँ पर बहुत सा अनाज सड़ गल रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो मेरी प्रार्थना याचना है, भिक्षा है, उस बर्बाद हो रहे अनाज को गरीबों में, दीन दुखियों में, विकलांग असहाय लोगों में, जिनके पास पर्याप्त भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को वो अनाज वितरित करने की कृपा करें, जिससे उनका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके और उस अनाज का अच्छा से अच्छा सदुपयोग हो सके। अगला है, देश का विदेशों में जमा काला धन देश में लाने तथा देश में बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों, नेताओं, उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों की जांच करवाकर जमा काला धन हिरासत में लेने एवं उसे निर्धन, विकलांग, असहाय आदि समाज के लोगों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान हेतु व्यय करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी तब माननीय आडवाणी साहब
या विपक्ष के अन्य लोग बहुत चिल्लाते थे कि देश का जो विदेशों में काला धन जमा है उसको देश में लाया जाए। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है तब से कोई नहीं कह रहा है, उसका नाम तक नहीं ले रहा है कि जो देश का विदेशों में काला धन जमा है उसको देश में लाया जाए। इस संबंध में कोई बात नहीं कर रहा। मेरी प्रार्थना याचना भिक्षा है शासन प्रशासन जनता जनार्दन से कि वो विदेशों में देश का जमा काला धन देश में लाया जाए और बड़े बड़े जो देवालयों में महात्माओं के पास, आचार्यों के पास, नेताओं के पास, उद्योगपतियों के पास, व्यापारियों अधिकारियों के पास बहुत जमा काला धन है, उसको जांच करवाकर शासन के अधीन लेकर निर्धन विकलांग असहाय आदि लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान हेतु व्यय करने की कृपा करें। अगला है, देश में चल रही एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आधे डिब्बे सामान श्रेणी के करने तथा प्रत्येक डिब्बे में टिकट चेकिंग, टिकट वितरण, सुरक्षा, पानी, सफाई आदि की व्यवस्था करने की कृपा करें। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम देख रहे हैं देश में पैसेंजर गाड़ियां बहुत कम हैं, एक्सप्रेस गाड़ियां अधिक हैं। पैसे वालों की संख्या कम है और सामान्य और निम्न श्रेणी के लोगों की संख्या अधिक है। सामान्य और निम्न श्रेणी के लोग यात्राएं करने के लिए एक्सप्रेस गाड़ियों से नहीं जा पाते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक्सप्रेस गाड़ियों में सामान्य श्रेणी के डिब्बे बहुत कम होते हैं। मेरी प्रार्थना है सभी एक्सप्रेस गाड़ियों में आधे डिब्बे सामान्य श्रेणी के करने, उनमें टिकट चेकिंग और वितरण की पर्याप्त व्यवस्था करने, पानी सफाई आदि की व्यवस्था करने की कृपा करें। सुरक्षा की भी व्यवस्था करने की कृपा करें हर डिब्बे में, जिससे लोग अच्छी तरह से अपनी मंगलमय यात्रा पूर्ण कर सकें। अगला है कि पाक अधिकृत कश्मीर जो देश का अभिन्न भाग है उसको देश में मिलाने की कृपा करें। पाक अधिकृत कश्मीर जो देश का अभिन्न भाग है उसको देश में मिलाने की कृपा करें और वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं करने की कृपा करें। मेरी माननीय केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों, देश के सभी भारत माता के सपूतों से प्रार्थना है कि इसमें सब अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने की कृपा करें। अगला है कि सुंदर विदेश नीति के अंतर्गत विश्व के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण शांतिपूर्ण संबंध बनाने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में
प्रमुख भूमिका निभाने की कृपा करें। प्रिय भाइयों, बहनों, बच्चों,